हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा और यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है अ डे दैट आई कांट फॉरगेट। ठीक है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। फटाफट से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। एक एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन और उसके हिंदी मीनिंग को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अ डे, अ का मतलब होता है एक और डे का मतलब दिन। दैट, जो, दैट के बहुत सारे मतलब होते हैं। ठीक है, वो पूरे सेंटेंस को पढ़ के हमें इसका मीनिंग निकालना है कि यहाँ पर कौन सा मीनिंग सुटेबल है। ठीक है, आई यानी मैं, कांट फॉरगेट, कांट किससे बना है? कैन प्लस नॉट से। तो कैन का मतलब क्या होता है? कोई काम कर सकना। जैसे मैं कहूं मैं यह कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस। ठीक है, उसमें मैं नॉट लगा दूं तो सेंटेंस नेगेटिव में चला जाएगा कि मैं ये नहीं कर सकती। तो आई कैन नॉट डू दिस या फिर आई कांट डू दिस। ठीक है, तो कांट यानी नहीं कर सकता, यानी नहीं कर सकना। ठीक है, फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। जैसे हम कोई चीज भूल जाते हैं तो क्या होता है? हम फॉरगेट कर जाते हैं उस चीज को। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकला पूरे टाइटल का? अ डे, एक दिन, दैट आई कांट फॉरगेट, जो मैं भूल नहीं सकती या फिर मैं भूल नहीं सकता। एक ऐसा दिन मेरी लाइफ का जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ठीक है, अ डे आई विल नेवर फॉरगेट इज द डे व्हेन वी ऑल assembled in our school playground to celebrate the annual day like every year। ठीक है, अ डे यानी कि एक दिन, आई विल नेवर फॉरगेट, आई यानी मैं, विल का मतलब कोई काम मैं फ्यूचर में करूंगा। ठीक है, नेवर का मतलब कभी नहीं। अब जो विल यूज हुआ है ना, वो किसके लिए यूज हुआ है? वर्ब के लिए यूज हुआ है, क्रिया के लिए यूज हुआ है। क्रिया मतलब वो कोई काम जो मैं फ्यूचर में करूंगा। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब भूलना है ना, ये एक वर्ब है। तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मीनिंग क्या निकलेगा? आई विल नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलूंगा। इज यानी है, द डे यानी दिन, व्हेन यानी जब, वी यानी हम, ऑल का मतलब सब या फिर सारे, असेंबल्ड, असेंबल होना, इकट्ठे होना या फिर इकट्ठा किसी चीज को करना। ठीक है, ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म है, यानी इकट्ठा हुए थे या फिर हुए। इन यानी में, अवर यानी हमारा, स्कूल का मतलब क्या होता है? विद्यालय। ठीक है, प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड का मतलब क्या होता है? खेल का मैदान, जो हर स्कूल में होता है। ठीक है, टू सेलिब्रेट, टू का मतलब यहाँ पर क्या है? के लिए, और सेलिब्रेट करना, मनाना या फिर जश्न मनाना। द एनुअल डे, एनुअल डे क्या होता है? वार्षिक दिवस, जो साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, लाइक जैसे, एवरी ईयर हर साल या फिर हर वर्ष। ठीक है, पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। अ डे, एक दिन, आई विल नेवर फॉरगेट, जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, इज द डे, वो वह दिन है, व्हेन जब, वी ऑल असेंबल्ड, हम सब इकट्ठा हुए थे, इन आवर स्कूल प्लेग्राउंड, हमारे विद्यालय के खेल के मैदान में, टू सेलिब्रेट द एनुअल डे लाइक एवरी ईयर, हर साल के जैसे वार्षिक दिवस मनाने के लिए। ठीक है, द ग्राउंड वॉज फुल विद स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। ग्राउंड यानी मैदान, वॉज यानी कि था, फुल, फुल यानी भरा हुआ था, विद के साथ, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, टीचर्स यानी अध्यापक या फिर अध्यापिकाएं या फिर शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं। ठीक है, एंड और पेरेंट्स कौन होते हैं? अभिभावक, जिन्हें हम माता पिता भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन माता पिता, मदर फादर भी तो हो गए। तो पेरेंट्स का एक्चुअल में मतलब होता है अभिभावक, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। ठीक है, तो मीनिंग समझते हैं। द ग्राउंड वॉज फुल विद स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, जो स्कूल का मैदान था वो विद्यार्थियों के साथ, अध्यापकों के साथ और
अभिभावकों यानी माता पिताओं के साथ भरा हुआ था। ठीक है। Many cultural and sports activities were going on. Many यानी अनेक या फिर बहुत सी, कल्चरल सांस्कृतिक, ठीक है, एंड और स्पोर्ट्स होते हैं खेल, एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियां, ठीक है, वर यानी कि थी, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का मतलब होता है कोई काम चल रहा है या फिर चल रहा था। ठीक है, तो चल रही और वर लगा दिया हमने पहले था या थी के लिए। ठीक है ना। अब मीनिंग समझते हैं। मैनी कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वर गोइंग ऑन, अनेक सांस्कृतिक और खेल संबंधित गतिविधियां चल रही थी। ठीक है। I also took a part in a dance program and performed a cultural dance with some friends. ठीक है। I also took, I यानी मैंने, also का मतलब भी, took का मतलब लिया या फिर ली। took किससे बना है? टेक से बना है। टेक का मतलब होता है लेना, और took होती है टेक की सेकेंड फॉर्म। ठीक है। और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। टेक, टुक, टेकन। ठीक है। अ यानी कि एक, पार्ट का मतलब भाग, इन यानी में, अ यानी कि एक, डांस का मतलब क्या होता है? नृत्य। ठीक है। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? कार्यक्रम। एंड और परफॉर्म्ड, परफॉर्म करना, प्रदर्शन करना, तो प्रदर्शन किया पास्ट फॉर्म है क्योंकि ईडी लगाया हुआ है। ठीक है। अ यानी कि एक, कल्चरल डांस, कल्चरल डांस का मतलब क्या होता है? कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, और डांस का मतलब होता है नृत्य, हमारी संस्कृति से संबंधित नृत्य, जैसे भरतनाट्यम है। ठीक है। विद के साथ, सम फ्रेंड्स कुछ दोस्त या फिर मित्र। ठीक है। आई ऑल्सो टूक अ पार्ट इन अ डांस प्रोग्राम, मैंने भी एक नृत्य के कार्यक्रम में भाग लिया। एंड परफॉर्म्ड अ कल्चरल डांस, और मैंने एक सांस्कृतिक नृत्य का प्रदर्शन किया। विद सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ मित्रों के साथ या फिर दोस्तों के साथ। ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू अनाउंस द अवार्ड्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंसेज ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ अब इट्स, इट्स बना है इट प्लस इज से। ठीक है। इसका मतलब होता है यह है। टाइम यानी समय, टू के लिए, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। क्या करना? घोषणा करना। द अवार्ड्स, अवार्ड्स क्या होते हैं? पुरस्कार, या फिर इसको हम इनाम भी बोल सकते हैं। ठीक है। बेस्ड, जो आधारित हैं, ऑन का मतलब पर, द परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मेंसेस भी प्रदर्शन ही होते हैं। ठीक है। ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ काके की, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी। ठीक है। मीनिंग देखते हैं। नाउ अब, इट्स टाइम टू अनाउंस द अवार्ड्स, अब पुरस्कारों की घोषणा के लिए समय है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंसेज ऑफ द स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थियों के प्रदर्शनों पर आधारित है कि विद्यार्थियों ने कैसा प्रदर्शन किया है। ठीक है। माई नेम वॉज ऑल्सो लिस्टेड एज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द क्लास। माई नेम यानी कि मेरा नाम, वॉज यानी कि था, ऑल्सो का मतलब भी, लिस्टेड, लिस्टेड था यानी कि सूचीबद्ध था। सूची जैसे हम किसी चीज की बना लेते हैं, है ना, कोई लिस्ट बना लेते हैं, तो किसी चीज को हम लिस्टेड करते हैं, सूचीबद्ध करते हैं, इसका मतलब उसमें हम लिख देते हैं, उस लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो मेरा नाम भी उसमें ऐड था, जोड़ा हुआ था। एज के रूप में, यहाँ पर एज का मतलब है के रूप में। द बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट का मतलब हम सबसे बेहतर भी कह सकते हैं, या इसको हम सर्वश्रेष्ठ भी कह सकते हैं। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार। ठीक है। ऑफ काके की क्लास का मतलब क्या होता है? कक्षा। माई नेम वॉज ऑल्सो लिस्टेड, मेरा नाम भी सूचीबद्ध था। एज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द क्लास, यानी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में, यानी मुझे अपनी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में लिस्टेड किया गया था,
सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज माई नेम अनाउंस्ड आई अप्रोच्ड ऑन द स्टेज टू रिसीव माई अवार्ड। ठीक है, एज, अब यहां पर जो एज है इसका मतलब है जैसे ही, माई नेम मेरा नाम, अनाउंस्ड, अनाउंस में ईडी है, पास्ट फॉर्म है ना, अनाउंस करना, घोषणा करना, तो घोषणा की गई। आई अप्रोच्ड, आई यानी मैं, अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, तो ईडी है पास्ट फॉर्म यानी पहुंचा या फिर मैं पहुंची। ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, द स्टेज, स्टेज को बोलते हैं हम मंच। ठीक है, टू का मतलब है यहाँ पर के लिए, रिसीव करना, प्राप्त करना या फिर पाना, माय अवार्ड मेरा पुरस्कार या फिर इनाम। ठीक है, एज माई नेम अनाउंस्ड, जैसे ही मेरे नाम की घोषणा की गई, आई अप्रोच्ड ऑन द स्टेज, मैं मंच पर पहुंच गया, टू रिसीव माई अवार्ड, मेरा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सडनली देयर वॉज अ सेकेंड अनाउंसमेंट दैट आई ऑल्सो रिसीव्ड द कैश अवार्ड ऑफ ₹1100। ठीक है, सडनली अचानक से, देयर वॉज यानी वहां था या फिर थी, अ यानी कि एक, सेकंड, सेकंड का मतलब दूसरा या फिर दूसरी, अनाउंसमेंट इसका मतलब होता है घोषणा। एक तो अनाउंस होता है, अनाउंस करने का मतलब होता है घोषणा करना यानी एक वर्ब है, और एक होता है अनाउंसमेंट। ठीक है, यानी घोषणा। दैट कि आई ऑल्सो रिसीव्ड, आई यानी मैंने, ऑल्सो का मतलब भी, रिसीव्ड, रिसीव में ईडी है ना, यानी प्राप्त किया है, द कैश अवार्ड, कैश का मतलब होता है नगद, अवार्ड पुरस्कार, नगद पुरस्कार। ठीक है, ऑफ का के की, रुपीस को हम रुपए बोलते हैं हिंदी में, 1100 इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, 1100। ठीक है, एज अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। ठीक है, एज के रूप में, अ यानी कि एक, बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, यानी सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, ऑफ द स्कूल, ऑफ का मतलब का के की, और स्कूल का मतलब विद्यालय। ठीक है, पहले यहीं तक मतलब समझ लेते हैं क्योंकि लाइन बहुत बड़ी है। एज माई नेम अनाउंस्ड, जैसे ही मेरे नाम की घोषणा की गई, आई अप्रोच्ड ऑन द स्टेज, मैं मंच पर पहुंचा, टू रिसीव माई अवार्ड, मेरा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। सडनली अचानक से, देयर वॉज अ सेकेंड अनाउंसमेंट, वहां पर एक दूसरी घोषणा भी हुई थी, दैट कि आई ऑल्सो रिसीव्ड द कैश अवार्ड ऑफ ₹1100, मैंने 1100 रुपए का एक नकद पुरस्कार भी प्राप्त किया है, एज अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, यानी विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में। ठीक है, विच लेफ्ट मी इन अ मिक्स्ड फीलिंग ऑफ जॉय एंड सरप्राइज। ठीक है, विच लेफ्ट मी, अब यहां पर जो विच है इसका मतलब है जिसने। ठीक है, लेफ्ट छोड़ा, किसी चीज को हम लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और तो लेफ्ट होती है लीव की पास्ट फॉर्म यानी मैंने छोड़ा। ठीक है, या फिर मुझे छोड़ा। विच लेफ्ट मी, मी यानी मुझे, इन यानी में, अ एक, मिक्स्ड, मिक्स्ड का मतलब मिली जुली या फिर मिश्रित। ठीक है, फीलिंग का मतलब भावना या फिर जज्बात, ऑफ काके की, जॉय का मतलब आनंद, एंड और सरप्राइज आश्चर्य। ठीक है, मीनिंग क्या निकला, विच लेफ्ट मी इन अ मिक्स्ड फीलिंग ऑफ जॉय एंड सरप्राइज, जिसने मुझे आनंद और आश्चर्य की मिली जुली भावनाओं के बीच में छोड़ दिया। ठीक है, एक ऐसी भावना मुझे मिली जिसमें मुझे जॉय भी था, आनंद भी था, और आश्चर्य भी मुझे हो रहा था। ठीक है, माई नेम वॉज सजेस्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल इन लास्ट मिनट्स,
ठीक है। माय नेम यानी कि मेरा नाम, वॉज सजेस्टेड, वॉज यानी कि था, सजेस्टेड सजेस्ट करना, किसी को सुझाव देना ना, तो ईडी है, पास्ट फॉर्म है, यानी सुझाव दिया गया, मेरे नाम का सुझाव दिया गया था, बाय के द्वारा, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन होता है बताइए, इसको प्रधान अध्यापक भी बोलते हैं हम, है ना, और प्रधानाचार्य भी बोलते हैं, या फिर प्रधानाचार्य, ठीक है। ऑफ काके की, अवर स्कूल, हमारा विद्यालय, यानी हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, इन यानी में, लास्ट का मतलब आखिरी, ठीक है। मिनट्स का मतलब क्षण या फिर पल भी इसे हम बोल सकते हैं। मीनिंग समझते हैं। माय नेम वॉज सजेस्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल, मेरा जो नाम था वो हमारे स्कूल के, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा मेरे नाम का सुझाव दिया गया था। इन द लास्ट मिनट्स, आखिरी क्षणों में, जो समारोह चल रहा था उसके आखिरी क्षणों में मेरे नाम का सुझाव मेरे स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा दिया गया था, ठीक है। माय मदर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्राउंड, माय मदर मेरी माँ या फिर माता, वॉज यानी थी या फिर था, ऑल्सो का मतलब भी, प्रेजेंट, इस प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, ठीक है। इन यानी में, द ग्राउंड यानी मैदान, आई कुड सी, आई यानी मैं, कुड यानी मैं कोई काम कर सकता था, कुड किससे बना है, कैन से बना है, कैन की पास्ट फॉर्म, कैन का मतलब मैं प्रेजेंट में कर सकता हूं, और कुड का मतलब मैं पास्ट में कर सकता था, ठीक है। और कैन और कुड दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो मैं देख सकता था, सी का मतलब क्या होता है, देखना, है ना, तो आई कुड मैं कर सकता था, क्या मैं कर सकता था, सी, सी का मतलब देखना, आई कुड सी मैं देख सकता था। द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुशी, ऑन हर फेस, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, हर फेस उनका चेहरा, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। माई मदर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्राउंड, मेरी माँ भी मैदान में उपस्थित थी। आई कुड सी द हैप्पीनेस ऑन हर फेस, मैं उनके चेहरे पर खुशी देख सकता था, ठीक है। दिस वॉज अ मेमोरेबल डे दैट आई कैन नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ, दिस वॉज यानी यह था, अ यानी कि एक, मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, ठीक है। डे का मतलब दिन, दैट जो, आई कैन नेवर फॉरगेट, आई यानी मैं, कैन का मतलब कर सकता हूं, नेवर का मतलब कभी नहीं, है ना, तो मैं कभी नहीं कर सकता, क्या नहीं मैं कर सकता कभी भी, फॉरगेट यानी भूलना, तो मैं कभी भी भूल नहीं सकता, आई कैन नेवर फॉरगेट, मैं कभी भी भूल नहीं सकता, ठीक है, या फिर मैं कभी नहीं भूल सकता। इन माई लाइफ, इन यानी में, माई लाइफ मेरा जीवन, तो मीनिंग क्या निकला, दिस वॉज अ मेमोरेबल डे, यह एक यादगार दिन था, दैट आई कैन नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ, जो मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता, ठीक है। कि मेरी माँ के सामने मुझे दो गिफ्ट मिले, दो अवार्ड मिले, एक तो अवार्ड मिला और दूसरा कैश प्राइज मिला 1100 रुपए का, है ना। तो ऐसी कोई चीज अगर पेरेंट के सामने हो तो बच्चे की खुशी और दुगनी हो जाती है। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। अब इसे हम फटाफट से दोबारा दोहराते हैं। तो आज का टाइटल था अ डे दैट आई कांट फॉरगेट, एक दिन जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। अ डे, एक दिन, आई विल नेवर फॉरगेट, जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, इज द डे, वो दिन है, व्हेन जब, वी ऑल असेंबल्ड, हम सब इकट्ठा हुए, इन अवर स्कूल प्लेग्राउंड, हमारे स्कूल के या फिर विद्यालय के खेल के मैदान में, ठीक है। टू सेलिब्रेट द एनुअल डे लाइक एवरी ईयर, हर साल के जैसे वार्षिक दिवस मनाने के लिए, ठीक है। द ग्राउंड वॉज फुल विद स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, मैदान यानी जो स्कूल का प्ले ग्राउंड था वो विद्यार्थियों के साथ, टीचर्स यानी अध्यापक या फिर शिक्षकों के साथ, और माता पिताओं के साथ यानी अभिभावकों के साथ भरा हुआ था।
Many cultural and sports activities were going on. अनेक सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां चल रही थी. I also took a part in a dance program. मैंने भी एक नृत्य के कार्यक्रम में भाग लिया and performed a cultural dance with some friends. और कुछ दोस्तों के साथ एक सांस्कृतिक नृत्य का मैंने प्रदर्शन किया. Now अब it's time to announce the awards. अब पुरस्कारों की घोषणा के लिए समय है. Based on the performances of the students, जो विद्यार्थियों के प्रदर्शनों पर आधारित है. My name was also listed as the best artist of the class. मेरा नाम भी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में सूचीबद्ध था. ठीक है. As my name was announced, As my name announced, जैसे ही मेरे नाम की घोषणा की गई, I approached on the stage. मैं मंच पर पहुंचा to receive my award. मेरा पुरस्कार पाने के लिए. Suddenly, अचानक से, there was a second announcement. वहां एक दूसरी घोषणा थी that कि I also received the cash award of rupees 1100. मैंने 1100 रुपए का एक नकद पुरस्कार भी प्राप्त किया है. एज अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में. ठीक है. विच लेफ्ट मी, जिसने मुझे छोड़ दिया. इन अ मिक्स्ड फीलिंग ऑफ जॉय एंड सरप्राइज, आनंद और आश्चर्य की एक मिलीजुली भावना में. ठीक है. माई नेम वॉज सजेस्टेड, यानी मेरे नाम का सुझाव दिया गया था. बाय द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा. इन द लास्ट मिनट्स, आखिरी क्षणों में. माई मदर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्राउंड, मेरी माँ भी मैदान में उपस्थित थी. आई कुड सी द हैप्पीनेस ऑन हर फेस, मैं उनके चेहरे पर खुशी देख सकता था. दिस वॉज अ मेमोरेबल डे, यह एक यादगार दिन था. दैट आई कैन नेवर फॉरगेट, जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता. इन माई लाइफ, मेरे जीवन में. ठीक है. यानी मेरे पेरेंट के सामने, मेरी माँ के सामने मुझे 2 अवार्ड मिले, है ना. एक नहीं 2 अवार्ड मिले तो खुशी 4 गुना हो गई, है ना दोस्तों. तो ऐसा कभी भी किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में ये दिन आता है तो वो एक मेमोरेबल डे ही हो जाता है उसकी लाइफ का. ठीक है दोस्तों. तो कैसे लगा पैराग्राफ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. अब हम कल मिलते हैं दोस्तों एक मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ. तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल.